माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये निर्णय लिया कि 15,000 हम अपनी ड्रोन दीदीज को ट्रेन करेंगे। बैठिए। Can we start? गुड मॉर्निंग, आप सबका स्वागत है। मैं आपके साथ आज हमारे स्पेस सेक्टर के बारे आपके सामने कुछ इश्यूज, कुछ थॉट्स रखना चाहता हूं। जब चंद्रयान 3 प्रोड्यूस्ड ए गेम चेंजिंग सक्सेस, अपना अंग्रेजी में कहावत है कि सक्सेस हैज मेनी फादर्स। तो बहुत लोगों ने उस समय कहा कि ये तो हमने किया था, हमने इसकी शुरुआत की थी। मैं उन चीजों में नहीं पढ़ना चाहता। मैं सिर्फ आपके सामने कुछ बड़े आंकड़े हैं, आई वॉन्ट टू शेयर दोज विद यू। इस समय स्पेस टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो प्रोग्रेस हो रही है वो एक तरफ है, पर हम लोग स्पेस टेक्नोलॉजी को अपने बाकी जो डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं उसमें हम कैसे इसका इस्तेमाल कर रहे हैं स्पेस टेक्नोलॉजी का। मेरे मंत्रालय के साथ जुड़े हुए हैं प्रधानमंत्री आवास योजना, अर्बन जियोस्पेशियल डेटा फॉर मास्टर प्लान प्रिपरेशन, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, बाकी जो है हमारा GIS इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मॉनिटरिंग फॉर महात्मा गांधी नरेगा, इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोजेक्ट, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। तो उस टेक्नोलॉजी को एक तरफ से टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी इज रिसीविंग अ बूस्ट, और साथ साथ इसकी एप्लीकेशन फॉर आवर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। आपको याद होगा जब 2014 मई में माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली में दायित्व संभाला था, तो हमारे जो पॉलिटिकल साथी हैं, कभी वो उनको कोई मैं टर्म नहीं देना चाहते, वो पूछा करते थे कि आपका विजन क्या है। एंड द प्राइम मिनिस्टर इन कैरेक्टरिस्टिक ह्यूमिलिटी यूज्ड टू से कि मैं छोटे छोटे काम करने में करता हूं। मैं वो सारी I took out all those statements, those questions, और मैं समझता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो 9 साल में, और अभी तो 10 साल होने वाले हैं, जो हमारे यहां डेवलपमेंट वर्क हुआ है, अगर आप 1947 से लेकर 2014 का इतिहास देखें तो एक तरफ वो पीरियड और दूसरे साथ हमारा जो 2014 का पीरियड। हमारी अर्थव्यवस्था 10वें स्थान से 5वें स्थान पर पहुंची है। दैट इन इटसेल्फ इज अ सिग्निफिकेंट पॉइंटर, बट मोर देन दैट, आज अगर आप पिछले क्वार्टर के आंकड़े देखें 7.6%, और आज सुबह मैं देख रहा था एशियन डेवलपमेंट बैंक ने जो प्रोजेक्शन किया हमारा ग्रोथ रेट का, इट इज टेकन इट अप टू 6.7।
So a multilateral bank, outside agencies are putting their faith in the India development story. Or where does space fit into this? I was looking at the hard statistics. Hard statistics are कि आप is a friendly country, Russia. They had a moon mission which regrettably was not successful. उन्होंने उस पर 16,000 करोड़ स्पेंड किया. हमारा जो चंद्रयान 3rd मिशन था उसका कॉस्ट केवल 600 करोड़ था. हमारे यहां स्टार्टअप्स जो हैं उसके बारे में बताता हूं. हमारे इसरो के जो फॉरेन सैटेलाइट्स जो है उन्होंने लॉन्च किए हैं. 430 फॉरेन सैटेलाइट्स लॉन्च किए. उन्होंने 290 मिलियन यूरोस यूरोपियन सैटेलाइट से और 170 मिलियन फ्रॉम अमेरिकन सैटेलाइट से दे अर्न्ड. On an average, the period since 2014 witnessed twice as many launches as the 10-year period between 2004 and 14. We have added 2 new launch vehicles to double the fleet size to 4. The 2 new additions are LVM-3 with 7 consecutive successful flights since inception and the small satellite launch vehicle SSLV. हम आपको कुछ स्टैटिस्टिक्स देंगे. ऑलरेडी शायद डिजिटली भी भेज दिए होंगे पर कंप्लीट वी कैन गिव यू हार्ड कॉपीज ऑल्सो. देखिए, जब आउटर स्पेस की बात करते हैं और यू टॉक अबाउट द ब्लू इकोनॉमी, द ओशंस, दीज आर नॉट ओनली areas where the country's potential in the area of science and technology is tested and developed, but more than that, what happens is that it provides also an economic opportunity to our players. Let me give you some very basic statistics. हमारी जो space economy है, today it stands at $8 billion. $1 billion being around 8,200 crores as per current rate of exchange, and it employs about 45,000 people. अभी मैंने एक रिपोर्ट देखी कि आने वाले decade and a half में it should reach $100 billion. हमारा जो शेयर है, भारत का शेयर in the global space economy is about 2%. I think we are well on our way to move this 2% of the global space economy to about 10%. I want to come to the application of this space technology to our development plans. I just briefly, very quickly, प्रधानमंत्री आवास योजना पर मैं आपको एक पर्सनल एनेक्डोट बताता हूं. आपको याद होगा कि हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मंत्रालय के प्लान्स में हमने ये निर्णय लिया था, माननीय प्रधानमंत्री जी ने, कि जो ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज हुआ था उसमें कुछ ग्रीन टेक्नोलॉजीज की शॉर्टलिस्ट बनी थी, समथिंग लाइक 53 ऑफ देम. तो यह निर्णय लिया माननीय प्रधानमंत्री जी ने कि हम इसमें से लाइट हाउस प्रोजेक्ट्स बनाएंगे जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को यूज करके 1000 आवास 1 साल में बनाने का. तो माननीय प्रधानमंत्री जी इसका एक रिव्यू मीटिंग ले रहे थे, तो हमने अपने प्रेजेंटेशन की एंड ही डिसाइडेड, ही सेड नहीं, आई वांट टू सी इट रियल टाइम. तो रियल टाइम कैसे किया? सैटेलाइट इमेजरी और ड्रोन से प्रोजेक्ट को हमने
माननीय प्रधानमंत्री जी ने रिव्यू किया यूटिलाइजिंग सैटेलाइट इमेजरी एंड ड्रोन्स ऑन अ रियल टाइम बेसिस। उसमें आप कोई जैसे एक हमारे यहाँ स्टेट है, उसका मैं नाम नहीं लूंगा, भले जमाने में वहां पे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स बनते थे, वो कागज पे ही रह जाते थे और मनी वाज स्पेंट, और देखा जाएगा अगर जमीन पे जाके देखे उसमें कुछ था नहीं। इवन एट अ स्मॉल लेवल, अगर आप निर्माण भवन आइए, जो हमारी अर्बन ऑब्जर्वेटरी है, सारे देश के जो हमारे प्रोजेक्ट्स है, यू कैन वॉच देम देयर ऑन अ रियल टाइम बेसिस। So this is the application of these advances we are making in all areas of technology so that development receives a boost. अभी a few days ago, मैं समझता हूं, मेरे हिसाब से this is one of the most important new schemes. माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये निर्णय लिया कि 15,000 हम अपनी ड्रोन दीदीज को ट्रेन करेंगे and allow them to utilize this new weapon in their hands, the drone, for agricultural and other purposes. So I'll quickly list some of the other things where we use it. Under Amrut for master plan preparations, urban geospatial database has been prepared for 238 cities. Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana, semi-physical yield model for rice and wheat using space technology inputs is part of the operational rollout of Yes Tech program under Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana or PMFBY. The GIS implementation of monitoring Mahatma Gandhi Narega. This is also geo portal and mobile application provided, and more than 5.2 crore assets and activities have been geo tagged under Geo Narega. Monitoring of integrated watershed management project, 16.97 lakh watershed development interventions have been geotagged. Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana, और ऐसे ऐसे हमारे इसकी एप्लीकेशन, मैं तो आपको थोड़े से ही उदाहरण दे रहा हूं इसमें से। अभी 2014 के पहले हमारे यहाँ एक स्टार्टअप था इस सेक्टर में, and I think one of the most significant developments is that we have opened this sector out to the private sector. Aaj we have 195 startups in this sector, and it's really reassuring when you go around the country and aap exhibitions mein jaate hain, very young people fresh out of universities और उनके startups हैं। बाकी areas में तो आप शायद familiar होंगे, but even in the space sector, आज जो इंडियन सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग अपॉर्चुनिटी है, वो अगले एक साल में इट विल रीच $3.2 billion. भारत टुडे इज द 5th amongst the spacefaring countries to have end-to-end capabilities in space research and development. We have over 400 private space companies, and today we rank 5th globally in the number of space companies. Where are we going further? देखिए, किसी भी वेंचर में, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो कोई हाईटेक एरिया हो, सिर्फ इसमें बजटरी सपोर्ट की जरूरत नहीं होती है, एक इकोसिस्टम बनाना होता है, और उस इकोसिस्टम में आप इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, पर मैं समझता हूं कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी की पर्सनल कमिटमेंट है, आपको याद होगा जब चंद्रयान 3 तो हमारी रिसेंट मेमोरी में है, और होल कंट्री, मेनी ऑफ यू वॉच द लैंडिंग विद मी इन माय कॉन्फ्रेंस रूम, सम ऑफ यू एटलीस्ट, बट आपको याद है उससे पहले जब अटेम्प्ट अनसक्सेसफुल रही, तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने वहां गए, ही हग्ड द चीफ ऑफ इसरो, and that emotional and support at a personal level, at a human level which was provided, I think आपने बजट तो बढ़ाया। अभी ये जो लोग कुछ हमारे जिनको कोई और मुद्दा नहीं मिलता तो यही कहते हैं कि नहीं ये तो काम हमने शुरू किया था, वैसे वो पार्लियामेंट में जो वो भी काम उन्होंने ही शुरू किया था, उनके जमाने ज्यादा हुआ था, बट आई एम जस्ट ऑन अ लाइटर मोड। बट व्हाट आई वांट टू टेल यू इज दैट टुडे we are absolutely open
and clear कि ये sectors will receive support, and ये जो Chandrayaan 3 is only the start of the process, और हमारी आगे जाके journey जो है, that India promises to put a man on the moon before 2040. This I think is जैसे 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने का माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनका संकल्प है, उन्होंने निर्णय लिया. Similarly, I want to conclude by saying the Gaganyaan project envisages demonstration of human spaceflight capability, and India promises to put a man on the moon before 2040. Thank you very much. My question is on Parliament. You know, I thought I would whet your appetite and say that I alluded it to so that you wouldn't have to ask on that Parliament. I would say that this is not the venue for that. Okay? I'll tell you something. I'll be very frank. Seeing so many of you gathered here, you've taken the trouble to come out early in the morning. Let's have a separate discussion on that, but that is something, you know, it's in the domain of the Honorable Speaker, number one, all those arrangements. And I think that has already been clarified by my colleagues. So now I want to invite you all to please come and, as they used to say when I was in the university, come and share the poverty of Christ. Come and have a little something to eat, because you must have left home early. But I should have mentioned, मेरे लिए particularly, it's a very satisfying thing. जब मैं डायरेक्टर था विदेश मंत्रालय में, आई थिंक मैं स्टाफ ऑफिसर था, विदेश सचिव जो थे उस समय जयंत दीक्षित जी, और मैं उनके साथ वॉशिंगटन गया था. ये बात होगी 1991 की, must be, I think can't be. And अमेरिकन वो स्टेट डिपार्टमेंट में, मुझे याद है दीक्षित जी की मीटिंग थी. आई थिंक द डेप्यूटी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वाज विलियम ईगलबर्गर, आई मे हैव फॉरगॉटन द नेम, और उन्होंने कहा कि आपके जो इसरो है उस पे हम सैंक्शंस लगा रहे हैं. क्यों? क्योंकि इसरो का कोई कोलैबोरेशन प्रोग्राम है ग्लाव कॉस्मोस के साथ. ग्लाव कॉस्मोस वाज अ रशियन एजेंसी. तो उस समय मैं एज अ डायरेक्टर, मेरी कितनी आयु, मैं समझा मेरी इसरो पे सैंक्शन कैसे लग सकती है. पर कहने नहीं, जो आपका इसरो का वो आपका मिसाइल टेक्नोलॉजी में री एंट्री व्हीकल की टेक्नोलॉजी है, तो कहां वो बात और कहां आप पहुंच गए. You are one of the 4 countries in the world which has done a moon landing, and that on the South Pole you are the first. And look at the technological, the scientific knowledge, the evidence of water and all those things which are emanating from that. Look, I would have loved to go on, but I think these morning press conferences are short, issue specific. Let's get something to eat. Thank you very much.